Hey, hello bachcho, how are you all? So here we are starting the first chapter, that is what it is known, real numbers. Real numbers मैथ का ये आपका पहला चैप्टर कौन है? रियल नंबर्स। इसे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है इसका, वो क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसको शुरू करने से पहले आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा आखिर होता क्या है, इसका बेसिक्स क्या है, वो जान लेते हैं। तो इसमें जो बेसिक्स है बच्चों, वो है फर्स्ट बेसिक्स इज एल्गोरिदम। व्हाट डू मीन बाय एल्गोरिदम? तो व्हाट इट इज ए सेट या सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। जैसे आप कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अपना बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं आप? पहले प्लानिंग करते हैं ना कि हमें ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है, किसको बुलाना है किसको नहीं। सो दिस इज द एल्गोरिदम in mathematics or in computer itself. Okay, so this is algorithm and next is lemma. What is lemma? तो लीमा क्या होता है बच्चों की? ए वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होता है जो कि पहले से क्या होता है? प्रूवन होता है। वो स्टेटमेंट प्रूवन होता है और उसी के सहायता से हम लोग दूसरा स्टेटमेंट को क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। जैसे नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल, सन राइजेज इन द ईस्ट। आप बोलते हैं ना कि सन हमेशा किधर उगता है? तो ईस्ट में। सो पृथ्वी गोल घूमती है, तो इसके सहायता से हमें बता सकते हैं कि जो सन सेट करेगी, डूबेगी, वो किधर डूबेगी? वेस्ट में, यानी पश्चिम में डूबेगी। तो दैट इज लीमा। तो यूक्लिड डिवीजन जो लीमा है उसमें कुछ करना नहीं है। किसके लिए है? आपको अब यहां लिख दे रहे हैं फॉर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। समझिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बचपन से ही जब भी आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का आता है तो ये मेथड का अप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ये जरा ध्यान से देखिएगा सिर्फ, ठीक है? हम लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं? डिविडेंट इज इक्वल टू, यानी डिविडेंट को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? जरा बताइए, किसको किसको मल्टीप्लाई करके उसको लाया जा सकता है? ठीक है, ये आपको पता होगा ना, ये आपको मालूम होगा। क्या लिख सकते हैं इसको? डिवाइजर, इसको डिविजर आप लोग पढ़ते हैं, डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर। अब आप कहिएगा कि बुक में तो कुछ और लिखा मिलता है सर। ऑब्वियसली बुक में ए बी क्यू मान करके बनाता है, लेकिन मेन फंडा आपका ये है, ठीक है? बेसिक फंडा ये है। अब देखिए इसी को करिएगा, तो डिविडेंट आपका 15 था, ठीक है? समझिएगा, डिवाइजर 7 इंटू कोसेंट 2 + 1, ठीक है? 7 इंटू 2 + 1 क्या 15 नहीं आएगा? सो अब इसको यूक्लिड कैसे बनाए उसको समझना है हम लोगों को। तो क्या है फंडा? ठीक है, फंडा क्या है? अरे कुछ नहीं है, फंडा बहुत आसान है। अब कोई एग्जांपल लीजिए, कोई भी एग्जांपल हमको बताइए। जैसे देखिए HCF निकालना है आपको 124 और 24 का, ये दो नंबर है। आप इससे यूक्लिड डिवीजन को कैसे लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो इसमें यूक्लिड साहब ने क्या कहा था बच्चों फर्स्ट स्टेप में? अब देखिए स्टेप वाइज आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है? तब अब स्टेप 1 में क्या लेंगे? जो सबसे बिगेस्ट नंबर है ना, उसको क्या लिखना है? लेफ्ट साइड में लिखना है। और इसको फैक्टर करके हम कितना 24 के मल्टीप्लायर में लिख सकते हैं, छोटे नंबर के। तो सिंपली यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए ना, 24 को और 124 को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत डिवाइड करने में? कितना टाइम लगेगा? देखिए 24 × 120, क्या बचा? 4 बच गया। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग? डिवाइजर कितना है? 24 इंटू कोसेंट कितना आया? 5 + 4। तो ये प्रोसेस बच्चों आपको तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 ना आ जाए, ठीक है? तो अब जो ये है 24 और ये जो रिमाइंडर है, अब इसको डिवीजर, जो बड़ा नंबर बचा डिवीजर, और छोटा फिर से क्या हो जाएगा? डिविडेंट और डिवाइजर। तो आप क्या लिखना है सेकंड स्टेप में? यह स्टेप नंबर 2 होगा आपका। स्टेप 2, 24 इज इक्वल टू, अब किसके डिवाइजर आपका क्या है? 4। तो 4 क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 6 + 0 आएगा ना। जैसे देखिए 24 डिवाइड करना, 4 × 24 कट जाएगा, यानी 0 बच जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। तो जैसे ही 0 आ गया, अब रुक जाना है जो मेरा डिवाइजर था, ठीक है? तो अब मेरा डिवाइजर कौन था? 4। यही आपका HCF होगा। यानी लास्ट में लिख देना है HCF ऑफ 1 to 4 and 24 is equal to 4। सो है नहीं आसान? ये कितना आसान तरीका है इसको बनाने का।
अब यही आप बुक में ए बी क्यू आर ऐसे लेकर के माना है, आपको एनसीईआरटी में भी यही मिलेगा। क्या क्या माना गया है आप वो भी देख लीजिए। क्यू को क्यू ही मानता है, क्या क्यों, क्वेश्चन लिखने में आसान पड़ता है। और इसको बी मानता है आपका बुक, किसको, डिवाइजर को। इसको बी, इसको क्यू, तो रिमाइंडर को आर ही मानता है, स्मॉल एयर कैपिटल, इसको वो ए मानता है। और आपको जो फॉर्मूला दिख जाएगा मेरे बच्चों, क्या दिख जाएगा, डिविडेंड। डिविडेंड क्या माना है, ये ए, ठीक है, क्या माना है, ए माना है ना, तो आपको फॉर्मूला लिख जाएगा, देखिए लिख लेते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी ए इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर बी इंटू कोसेंट क्यू प्लस रिमाइंडर आर, या इसी को डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में भी लिखेगा बी क्यू प्लस आर। तो क्या है, यही तो हम करते आ रहे हैं ना, क्या हमने यहां दूसरा किया है क्या, बिल्कुल नहीं। सो हाउ सिंपल दिस चैप्टर इज, ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान है। ये तो एल्गोरिथम बेस्ड पे हो गया। अब लेमा बेस्ड पे भी क्वेश्चन आएंगे, यानी जो फैक्ट रहेंगे, लेकिन पहले सीख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट। आपका जो एनसीईआरटी का बुक में एग्जांपल है, सॉरी एग्जांपल ही नहीं, हम एग्जांपल नहीं रहे बल्कि इसका क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको ले रहे हैं, जस्ट वेट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ओके फाइन। सो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है आपका। एनसीईआरटी का ये फॉर्मूला भी आपको यहां मिल जाएगा। और कहा है फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 135 एंड 225 का, और 196 और 38220 का, ठीक है। तो देखिए सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, 135 एंड 2225। तो यूक्लिड के अनुसार क्या करना है, सबसे बड़े नंबर को स्टेप नंबर 1 में, सबसे बड़ा नंबर हम इसको S1 लिख रहे हैं, ठीक है, S मतलब स्टेप 1 में 225 और 135 आपको लिखना है। और इस 225 को 135 के टर्म में ब्रेक करना है, यानी सिंपली आप क्या कीजिएगा, एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, कितना लिख सकते हैं ना इसको, फर्स्ट में, यानी कि अब लिखिए क्या, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू कितना टाइम इसको करेगा, तो ऑब्वियसली 1 टाइम लगेगा। कितना रेस्ट घटाइएगा, कितना बचेगा, 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 गया 9, यानी इतना बचेगा। तो आपको रिमाइंडर क्या लाना है, 0, लेकिन यहां तो 0 आया नहीं। तो एक बार फिर से अब स्टेप नंबर 2 में आपको चलना है, और क्या करना है, डिवाइजर 135 इज इक्वल टू, अब इसके टर्म में लिखना है 90 के टर्म में। तो यहां भी क्या आएगा, 90 इंटू 1 प्लस 45। ये कुछ नया नहीं है, आप कर सकते हैं, डिवाइड करके भी हम बता सकते थे, लेकिन आपको सिखा रहे हैं कैसे लिखना है एग्जाम्स में। अब स्टेप नंबर 3 क्या कहते हैं, ये अभी भी 0 नहीं आया मेरा रिमाइंडर, 45 बच गया, तो अब बड़ा 90, तो फिर 90 इज इक्वल टू 45 के टर्म में लिखना है, 45 इंटू 2 प्लस 0, आ गया 0, रिमाइंडर बचा नहीं, क्वेश्चन 2 बचा। और तो जो डिवाइजर बच गया, यानी जो डिवाइजर इसको काट दिया पूरी तरह से, वही हमारा आंसर होता है। दैट इज हेयर द एचसीएफ विल बी 45। कितना आसान है ना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, कोई नहीं, दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा है, कोई नहीं, समझने का, टेढ़ा लिखा है तो क्या समझ गए ना। तो देखिए दिस इज हाउ वी हैव टू टेक स्टेप्स इन द एग्जाम। आपको ऐसे एग्जाम में आपको बनाना होगा, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़े, हम ही बनाते हैं, चलिए उसको भी हम ही बना देते हैं, वो भी आसान ही है। देखिए तो बच्चों बनाइए, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल में है, इसे भी हम ही बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए 196 और 38220, तो यहाँ क्या करना है, सबसे बड़े नंबर को लिखना है 38220। अब इसको 196 के टर्म में कितना लिख सकते हैं, तो ये आपको एक्चुअली 196 इंटू 195 के टर्म में डायरेक्टली ये क्या कर जाएगा, कट जाएगा, यानी रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में ही इसका 0 आ जाना है। सो इस कारण से ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, यानी डायरेक्टली क्या हो गया जी, इसका किससे कटा, तो 196 से ही कट गया। तो यहाँ पे जो आपका एचसीएफ होगा बच्चों वो 196 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ निकालना है, अभी सिर्फ एचसीएफ के लिए। फिर आपको लीमा यानी एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको प्रूफ करना है, तो उसको हम अगले सेशन में अलग तरीके से करेंगे, यानी
नए तरीके से। अगर समय मिला तो मिक्स भी कर देंगे वीडियो को, लेकिन आज ठीक सोच रहे हैं कि आज सिर्फ आपको इतना ही सिखाएं। फिर इसी तरीके से आप कितना भी एग्जाम्पल बनाइएगा, बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा, हम फिर एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को सिखाएंगे भी। तो कैसा लगा सेशन बच्चों? अगर सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने बच्चों अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में लीमा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।